रावण और राक्षस जाति का धरती पर कितना अत्याचार बढ़ गया था और कितना हाहाकार मच गया था, ये हमने पिछले अंकों में सुना। अब आगे बढ़ते हैं। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा। पराए धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए थे। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु न सन करवा वही सेवा। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं से ही सेवा करवाते थे। जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने हु निश्चर सब प्राणी। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षसी समझना। अतिशय देखी धर्म कै ग्लानि, परम सभीत धराय कुलानी। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरुड़ एक परद्रोही। वह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझ पे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही अर्थात दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। सकल धर्म देखई विपरीता, कही न सकई रावण भयभीता। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। धेनु रूप धरि हृदय बिचारी, गई तहाँ जह सुर मुनि झारी। अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे थे। निज संताप सुनाए सिरोई, काहुते कछु काज न होई। पृथ्वी ने रोककर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना। सुर मुनि गंधर्वा मिली करि सरबा, गे बिरंच के लोका। संग गोतनुधारी भूमि बिचारी, परम बिकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। जा करि तै दासी सो अविनाशी, हमरे उतोर सहाई। सुर मुनि गंधर्वा मिली कर सरबा, गे बिरंच के लोका। तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक सत्यलोक को गए। संग गोत अनुधारी भूमि बिचारी, परम बिकल भय शोका। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ गई। ब्रह्मा सब जाना, ब्रह्मा जी सब जान गए। मन अनुमाना मोर कछु न बसाई, उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं है। जा करि तै दासी, तब उन्होंने पृथ्वी से कहा, जिसकी तुम दासी हो सो अविनाशी, वही अविनाशी। हमरे उतोर सहाय, हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है, वही हमारा कल्याण करेंगे। धरनी धरहि मन धीर कह, बिरंचि हरिपद सुमिरु। जानत जन की पीर प्रभु, भंजिहि दारुण विपति। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। बैठे सुर सब करहि विचारा, कह पाई प्रभु करिय पुकारा। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावें ताकि उनके सामने पुकार करें। पुर बैकुंठ जान कह कोई, को कह पय निधि बस प्रभु सोई। कोई वैकुंठपुरी जाने को कहता था और कोई कहता था कि वही प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जाके हृदय भगति जसी प्रीति, प्रभु तह प्रगट सदा तेहि रीति। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहाँ उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। तेहि समाज गिरिजा मैं रहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था, अवसर पाकर मैंने एक बात कही। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। मैं तो ये जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं, प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिस बिदिसहु माही, कहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। देश काल दिशा विदिशा में बताओ, ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु न हो। अग जगमय सब रहित बिरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमि आगी। वे चराचरमय व्याप्त होते हुए ही सबसे रहित हैं और विरक्त हैं, अर्थात उन्हीं की आसक्ति हैं।
मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करि ब्रह्म बखाना। वे प्रेम से प्रकट होते हैं जैसे अग्नि, परंतु जहाँ उसके लिए अरण मंथनादि साधन किए जाते हैं वहाँ वो प्रकट होती है। अर्थात वो जो भगवान है वो प्रेम से ही प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। सुनि बिरंचि मन हर्ष तना, पुलकी नयन बहनीर, अस्तुति करत जोरी कर, सावधान मति धीर। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, गुद्विज हितकारी, जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता। आपकी जय हो। हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, पालन सुरधरणी अद्भुत करणी, मर्म न जानई कोई। आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। जो सहज कृपाला दीन दयाला, करो अनुग्रह सोई। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं वही हम पर कृपा करें। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, सर्वव्यापक परमानंद स्वरूप, अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। अज्ञेय, इंद्रियों से परे, पवित्र चरित, माया से रहित मुकुंद मोक्षदाता, आपकी जय हो। जेहि लागी बिरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनिवृंद भी अत्यंत अनुरागी बनकर जिसका दिन रात ध्यान करते हैं, निसिबासर ध्यावहि गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा। और जिनके गुण समूहों का गान करते हैं उन सच्चिदानंद की जय हो। जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का एक कारण बने, अर्थात 3 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, सो करौ अघारी चिंत हमारी, जानिय भगत न पूजा। वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधि लें, हम न भक्ति जानते हैं न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरू था। जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले हैं, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। मन बच क्रम बानी, छाड़ी सयानी, शरण सकल सुरजू था। हम सब देवताओं के समूह वचन मन और कर्म से चतुराई करने की बांध छोड़कर उन भगवान की शरण में आए हैं। सारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा, जा कहूँ को नहीं जाना। सरस्वती वेद शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते हैं, जिन्हें दीन प्रिय हैं, जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवौ सुश्री भगवाना। अर्थात जिन्हें दीन प्रिय हैं ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा। सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि नाथ आपके चरण कमलों में। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। जब देखा कि सभी इतने परेशान हैं, त्रस्त हैं, तब जानी सभय सुर भूमि सुनी, बचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेहयुक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेसा, तुम्हि लाग धरि हऊँ नर बेसा। हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा। अनसन सहित मनुज अवतारा, लेहा हूँ दिनकर वंश उदारा। और उदार पवित्र सूर्यवंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तिनकहु मैं पूरब बर दीन्हा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं।
तिनके गृह अवतरी हूँ जाई, रघुकुल तिलक सुचारियु भाई। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद बचन सत्य सब करी हूँ, परम शक्ति समेत अवतरी हूँ। नारद के सब वचन मैं सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। हरि हूँ सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदाय। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देववृंद, तुम निर्भय हो जाओ। गगन ब्रह्म बानी सुनिकाना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। आकाश में ब्रह्म भगवान की वाणी को सुनकर, कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए। उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा धरनी समुझावा, अभय भई भरोस जी आवा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा ढाढ़स आ गया। निज लोक कहीं बिरंच गे देवन इह, निज लोक कहीं बिरंच गे देवन इह सिखाई। बानर तनु धरि धरि मही हरि, पद सेवहु जाई। देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो, ब्रह्मा जी अपने अपने लोक को चले गए। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। जो कछु आयसु ब्रह्मा दीना, हर्षे देव विलंबन कीन्हा। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। जो कछु आयसु ब्रह्मा दीन्हा, हर्षे देव विलंब न कीन्हा। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। बनचर देह धरी क्षिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही। पृथ्वी पर उन्होंने वानर का देह धारण किया। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे। गिरि तरु नख आयुध सब बीरा, हरि मारग चित वही मति धीरा। सभी शूरवीर थे। पर्वत वृक्ष और नखी उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। गिरि कानन जहाँ तहाँ भरी पूरी, गिरि कानन जहाँ तहाँ भरी पूरी, रहे निज निज अनेक रुचिरूरी। वे वानर पर्वतों और जंगलों में जहाँ तहाँ अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब रुचिर चरितमय भाषा, अब सो सुनहु जो बीच ही राखा। ये सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच ही में छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मनि राव, वेद विदित तेहि दशरथ नाव। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। कौसल्यादि नारी प्रिय सब आचरण, कौसल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थीं। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थीं और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। गुरु गृह गयहु तुरत मही पाला, चरण लाग करि विनय विसाला। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत ही विनय की। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायहु, कही वशिष्ठ बहु विधि समुझायहु। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। धरहु धीर हुई हई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्ट यज्ञ कराया। भगति सहित मुनि आहुति दीन्हे, प्रगटे आगिनि चरु कर लीन्हे। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु अर्थात हविष्यान्न खीर लेकर प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु भा सिद्ध तुम्हारा। और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया।
यह हबि बाँट देहु नृप जाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान पायस को जिसको जैता जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तब अदिश्य भय पावक सकल सबहि समुझाई, परमानंद मगन नृप हर्ष न हृदय समाई। तदंतर अग्निदेव सारे सभा को समझाकर अंतर्धान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए, उनके हृदय में हर्ष समाता न था। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्यादि आदि सब रानियां वहां चली आईं। अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा, उभय भाग आधे कर कीन्हा। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। कैकेयी कह नृप सो दयऊ, रयोस उभग भाग पुनि भयऊ। वह उनमें से 1 भाग राजा ने कैकेयी को दिया। शेष जो बच रहा था उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुईं, वे हृदय में बहुत हर्षित हुईं। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। उन्हें बड़ा सुख मिला जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए। सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुईं। सुख जुत कछुक काल चली गयऊ, जहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुता, राम जन्म सुख मूल। योग लग्न ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। पवित्र चैत्र का महीना था, नौमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था, दोपहर का समय था। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न बहुत गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रही थी। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन कुसुमित गिरिगन मनिहारा, स्रवहि सकल सरिता मृतधारा। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। सोय अवसर बिरंची जब जाना, चले सकल सुर साजी बिमाना। जब ब्रह्मा जी ने वह अवसर जाना तो सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। गगन बिमल संकुल सुर जूथा, गावहि गुण गंधर्व बरूथा। निर्मल आकाश देवताओं के समूहों से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरसहि सुमन सुअंजुलि साजी, गह गहि गगन धुंदुभि बाजी। और सुंदर अंजलियों में सजा सजाकर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा भेंट करने लगे। सुर समूह बिनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधर प्रभु प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा
सेंधु खरारी। कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी, केहि विधि करऊँ अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावहीं श्रुति संता। सो मम हित लागी जनय अनुरागी, भयउ प्रगट श्री कंता। ब्रह्मांड निकाया निरमित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उरसो बासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन्ह चाहे। कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहै। माता पुनि बोली सो मति डोली, तजहु तात यह रूपा। की जैसी सुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। यह चरित जे गावहीं हरिपद पावहीं, ते न परहीं भवकूपा। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। दिनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा, निज आयुध भुजचारी। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। आभूषण और वनमाला पहने थे, बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी, केहि विधि करऊँ अनंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बताते हैं। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जही गावई श्रुति कंता। श्रुतियाँ और संतजन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं। सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंता। वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह हैं। मम उर्सो बासी यह उपहासी, सुनत धीर मत थिर न रहे। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती है। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं। कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लहै। अतः उन्होंने सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता पुनि बोली सो मति डोली, तजहु तात यह रूपा। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो। की जैसे सुलीला अत्यंत प्रिय बाल लीला करो। अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा। प्रिय बाल लीला करो, यह सुख परम अनूप होगा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक होकर रोना शुरू कर दिया। यह चरित जे गावहीं हरिपद पावहीं, तेन परहीं भवकूपा। जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। विप्रधेनु सुर संत हित लीन्ह मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण को पार। ब्राह्मण गौ देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं।